जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ रहे थे विद्युत धारा और उसमें का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किया जा रहा था। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो सवाल नंबर 18 होगा। हम इसके लिए समय प्राप्ति चाहते हैं कि आपको 2-3 दिन वीडियो अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि उसमें समय थोड़ा सा नहीं दे पाया, हमारी मजबूरियां थी जिसकी वजह से हम समय नहीं दे पाए। तो आज हम लोग फिर से चालू करते हैं 18 नंबर सवाल। सवाल नंबर 18 में क्या कह रहे हैं उससे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष के अनुसार काम करते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। प्रदत्त विद्युत परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध माने प्रदत्त विद्युत परिपथ में माने जो विद्युत परिपथ का रास्ता है उसमें कितने प्रतिरोध लगाए गए हैं। कहेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में कौन कौन प्रतिरोध है वो देखिए। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 व R9 में बहने वाले धारा मतलब कि इन प्रतिरोधों के बीच जो धारा बह रही है वह प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर दोनों को हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है यानी ज्ञात करना है। देखिए फिर से प्रदत्त विद्युत परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 वह बहने वाली धारा प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि माने जो प्रत्येक प्रतिरोध है उनके बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है और उसके साथ साथ प्रत्येक प्रतिरोध में हमको विभवांतर भी वो धारा भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, शुरू किया जाए। यहां से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो इस समय जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो फिगर दिखाई दे रहा है और ये फिगर जो दिखाई दे रहा है ये किस क्रम में हो सकता है हमारा, ये हमारा जो होगा समांतर क्रम में है। क्यों? क्योंकि इनके सिरे जो है आमने सामने हैं, इनके सिरे क्या है, आमने सामने हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का ये प्रथम दूसरा सिरा होगा और ये प्रथम सिरा होगा, एक दूसरे बिंदु पर क्या हुए हैं, ज्वाइंट हुए हैं, मिले हुए हैं, ऐसा इसमें भी उपस्थित है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा पहले लिखते हैं 1 बाई स्मॉल r1 इक्वल 1 बाई r2 कैपिटल में, फिर दिया प्लस 1 बाई कैपिटल R3 प्लस 1 बाई कैपिटल R4, इतना दिया गया है। फिर उसके बाद 1 बाई स्मॉल r1 बराबर लिखा जाएगा स्मॉल r1 बराबर इसका वैल्यू दिया है कितना, देखिए R2 वैल्यू बराबर क्या दिया है, ये तो R1 बराबर 1 दिया है, R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर 3 दिया, तो यहाँ 1/3, यहाँ भी 1/3 प्लस यहाँ भी 1/3 ओम हो जाएगा, इतना हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा फिर करते हैं क्या हम लोग, यहाँ लेते हैं 1 बाई स्मॉल r1 इक्वल, इनका एलसीएम लेंगे, हर बराबर है तो इनको जोड़ देंगे, इनको माने तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/3, तो 1 बाई r1 इक्वल 3 को जोड़ मान तीनों जोड़े 3/3 आ जाएगा, यानी r1 बराबर मिलेगा हमको या फिर इसको यहां देखिए 1 बाई r1 इक्वल 1/1 ये मिले, इसका उल्टा करेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा 8, यानी स्मॉल r1 का वैल्यू आया कितना, 1 ओम आ गया है। अब देखिए फिर आगे, फिर ये तो स्मॉल r1 का वैल्यू निकालेंगे, हो गया। अब हम इसी प्रकार से ये जो है इसका वैल्यू निकल गया है, अब इसी प्रकार से इसका भी वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिएगा अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें करेंगे 1 बाई स्मॉल r2 निकालेंगे, क्या बोलेंगे 1 बाई स्मॉल r2 बराबर, ध्यान देना 1 बाई कैपिटल R5 प्लस 1 बाई कैपिटल R6 प्लस 1 बाई कैपिटल R7 प्लस 1 बाई कैपिटल R8 प्लस 1 बाई कैपिटल R9, यानी इसका फार्मूला होता है ये समांतर क्रम का प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो देखिए आगे 1 बाई स्मॉल r1 बराबर
तो 1 बाई इसका वैल्यू देखिए R1 R5 बराबर R6 बराबर R7 बराबर, मतलब ये तीनों चारों पांचों का वैल्यू जो है इक्वल दिया गया है, सेम एक है, ध्यान देना एक है। जब एक है तो हम यानी इनका भी वैल्यू 5 है, इनका वैल्यू 5 है, इनका भी वैल्यू 5 दिया है, यानी यहाँ पर 5 लिखेंगे हम, यहाँ भी 5 लिख देंगे, प्लस यहाँ भी 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ भी 5 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, यानी ओम लास्ट लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं 1 बाई आर स्मॉल R2 इक्वल, ऐड किया जाए तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हर बराबर है, जब हर बराबर है तो आंसर क्या करेंगे, चिन्ह के अनुसार उसे क्या करेंगे, जोड़ या घटा दिया जाता है। तो चिन्ह हमारा क्या है, जोड़ चिन्ह है, यानी 1 प्लस जोड़ेंगे 5/5 आ जाएगा, है ना। इनका जब विभाजित किया जाएगा इनको तो 1 बाई R2 इक्वल हो जाएगा 1 बाई 1, यानी इसका विपरीत करेंगे तो मिलेगा स्मॉल R2 इक्वल 1 ओम, यानी सब मिलाकर इनका भी वैल्यू 1 आया हुआ है और इनका भी वैल्यू 1 आया हुआ है। इनको तीनों जो वैल्यू था इनको जोड़कर एक प्रतिरोध ला दिया गया। ये एक प्रतिरोध क्या है, R1 बराबर स्मॉल R1 बराबर 1 ओम आया है, और इनको पांचों को जोड़कर एक प्रतिरोध बनाया गया, तो क्या बना, स्मॉल R2 बराबर 1 ओम आ गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब देखिएगा ये नोट्स करने के बाद फिर हम उसके बाद चलते हैं, इसको पहले नोट्स करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ सॉल्यूशन करते हैं। हो गया नोट्स। अब देखिए फिर आगे क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, अब देखिए इससे हमको क्या ज्ञात हुआ, अभी हम लोग इनको सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, प्रतिरोध निकाल रहे हैं। अब देखिए इस प्रतिरोधों को हम लोगों ने क्या किया है, इसलिए तो पहले से ऑलरेडी ये पहले से उपस्थित है, ऐसे 1 ओम, ये कैपिटल R1 था, और यहाँ पर जब इसको हम लोग तीनों को जोड़ दिए थे, यानी इसको पूरा बिगाड़ कर ये एक प्रतिरोध बन गया, ये एक प्रतिरोध, और इनको भी पांचों को जोड़कर एक प्रतिरोध बना दिया गया है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू तो ऑलरेडी दिया ही 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता था, ठीक, ये हुआ 1 ओम। बताओ ये R1 हो गया, ये स्मॉल R1 हो गया, और ये क्या हो गया, स्मॉल R2 हो गया। अब बताइए ये किस क्रम में दिखाई दे रहा है, मान लो इसको बैटरी जोड़ दी आपने, जब इसको आपने बैटरी से जोड़ा तो बताइए अब ये जो फिगर बना हुआ है ये किस क्रम में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब तक समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का डिफिनेशन नहीं याद होगा तब तक हम लोग इसका पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि किस क्रम में है। तो इसको पहचानने के लिए पहले आपको क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, परिभाषा याद करना पड़ेगा। परिभाषा याद करने से पहले याद रखना थोड़ा सा, इसके पहले भी कुछ हमारे छोटे छोटे जो आवेश होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, इसके विषय में वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। ये किस क्रम में दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक श्रेणी क्रम में है। कैसे मालूम, क्योंकि ये जो इसका नाम प्रथम प्रतिरोध हो जाएगा, इसका नाम द्वितीय और इसका तृतीय हो जाएगा। 3 प्रतिरोध उपस्थित है, तो वो तीनों प्रतिरोध का वैल्यू जो है ध्यान रखना, 1 ओम दिया है, 1 ओम दिया है, 1 ओम दिया है, यानी तीनों का जब वैल्यू 1 ओम दिया, हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, R इक्वल बराबर कैपिटल R1। देखिए ये श्रेणी क्रम था, एक मिनट यहाँ मैं लिख सकता हूँ, श्रेणी क्रम के लिए यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए। अब श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है उसको ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा सा। देखिए इसमें दिया गया है श्रेणी क्रम फार्मूला, R इक्वल बराबर कैपिटल R1 प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, ये इतना दिया जा रहा है, यानी इतना ओम हो गया। अब देखिए फिर करते क्या है, इसका वैल्यू देखिए, याद रखिएगा, अभी लास्ट पूछेंगे इसका वैल्यू कितना दिया है। तो इसका वैल्यू जो दिया है वो R इक्वल बराबर
1+1+1 तीनों का वैल्यू एक एक करके दिया है, 1 1 करके दिया है, यानी आप इससे ऐड करेंगे तो R इक्वल बराबर हो जाएगा 3 ओम। कितना ओम आ गया? 3 ओम हो गया। फिर देखिएगा इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। और एक बात बता रहे हैं, ये जो फिगर बना रहे हैं हम लोग, इस फिगर के सहारे से, माने ये जो फिगर था इसको बिगाड़ कर यूं ही ऐसे बनाया गया है, ठीक। ये इतना हो गया। फिर उसके बाद हम लोग करते क्या है, इतना हो जाने के बाद ये 3 ओम हो गया। अब देखिए उसमें पूछ रहा है माने कि 4.5 वोल्ट, वोल्ट मान विभवांतर। अब वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। जब वोल्ट विभवांतर मात्रक होता है तो ये 4.5 वोल्ट बैटरी से उत्पन्न हुआ, तो ये यहां से ऐसे जा रहा है। जब यहां से उत्पन्न होगा तो यहां पर ध्यान रखो, तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला गया, कुल प्रतिरोध हमारा कितना आया, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग चाहे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध हमारा होगा 3 ओम। और विभवांतर कितना निकल रहा है, विभवांतर हमारा यहां लिखेंगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। अब यहां पर जब हम लोग कुल विभवांतर निकालेंगे बाबू, तो ये 4.5 पहले से दिया हुआ है, निकाल नहीं रहे, ओके ना। ये इतना हो गया। अब उसमें कह रहा है कि क्या निकालेंगे बोल रहा है, प्रतिरोध, वो क्या बोलते हैं, धारा निकालेंगे बोल रहा है। जब धारा निकालेंगे बोल रहा है तो आइए फिर धारा निकालते हैं हम लोग। देखिए अब V बराबर सूत्र क्या होता है, R इंटू आई होता है। V बराबर सूत्र क्या होता है, R इंटू आई होता है। V की वैल्यू कितना दी, 4.5 दिया है, तो 4.5 हो गया। फिर उसके बाद I वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। R वैल्यू दिया है, जी हाँ, कितना दिया, 3 ओम दिया है। जब 3 ओम दिया है फिर यहाँ इंटू करके I लिख देंगे। अब ये गुणा मुश्किल गया तो भाग में हो जाएगा, यानी I इक्वल हो जाएगा, I इक्वल 4.5 बटे 3 हो जाएगा। आप इसका जब डिवाइड करते हैं यहाँ I को लिख देंगे, I इक्वल, इसको जब डिवाइड करें तो 1.5 मिलेगा, यानी 1.5 एम्पियर की धारा उसमें क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ये तो अभी बैटरी से उत्पन्न हो रहा है, बैटरी से उत्पन्न हो रहा है इतना धारा। अब देखिए हमको करना क्या है कि उसमें जो प्रतिरोध लगाए गए हैं उसमें उस प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में कितना धारा उत्पन्न होगा वो ज्ञात करना है। तो अभी तो ये एक वैल्यू याद किया गया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप इस सवाल को नोट करें, फिर इसके बाद हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इसके माध्यम से और पूरा तुल्य माने प्रतिरोध के माध्यम से हम लोगों ने आई वैल्यू निकाल लिया है, ठीक बेटा। तो देखिएगा, तो तुल्य प्रतिरोध माध्यम से और वोल्ट के माध्यम से हम लोगों ने क्या कर लिया है, आई वैल्यू निकाल लिया है। अब उसमें यह पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू, देखिए प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच, माने जो प्रतिरोध दिए गए हैं प्रत्येक हर प्रतिरोधों के बीच में, प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच में हमको क्या निकालना है, विभवांतर ज्ञात करना है बाबू। तो देखिए ये अलग प्रतिरोध है, ये अलग प्रतिरोध है, ये अलग अलग करके दिया गया है। तो एक प्रतिरोधों में क्या निकालना है, विभवांतर। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो यहां लिखेंगे R1 प्रतिरोधों के बीच उत्पन्न विभवांतर, R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध के बीच उत्पन्न R1 प्रतिरोध के बीच उत्पन्न प्रतिरोध क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, विभवांतर, ओके, ये विभवांतर निकालना। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो इसका नाम हो जाएगा V1, क्या नाम रख दिया जाएगा, V1। तो आइए फिर निकालते हैं। V1 बराबर हो जाएगा सूत्र R1 इंटू आई, R1 इंटू आई हो जाएगा। अब देखिएगा V1 का वैल्यू क्या दिया था, दिया है, नहीं दिया है। V1 का वैल्यू इतना हो जाएगा, कितना, आई निकालते हैं। R1 का वैल्यू एक दिया था, देखिए इसका वैल्यू एक दिया कि नहीं, R1 वैल्यू एक ओम सवाल में दिया है, यहाँ मैं एक लिखा इंटू आई वैल्यू कितना 1.5, तो ये 1.5 एम्पियर हो गया। एम्पियर नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन हो रहा है। अब देखिए मात्रा को नहीं लिखेंगे, लिखते वक्त माने कि सॉल्यूशन करते वक्त मात्रा को लिख सकते भी हैं और लिख भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो V1 बराबर हो सकता है 1.5। लास्ट में सॉल्यूशन करने के बाद जो आता है उसका यूनिट को लिखना बहुत जरूरी है। तो 1.5 क्या हो गया, V1 बराबर 1.5 में वोल्ट हो गया। एक आंसर तो आ गया, यानी जो प्रथम प्रतिरोध है
प्रथम प्रतिरोध में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो निकल गया 1.5 वोल्ट निकल गया। ओके, आई होप कि आपको सवाल इस में आ गया होगा। अब दूसरी बात देखिए, ये तो यहां से निकाला गया है, अब ये इनमें तो भी ज्ञात करना है, ये भी तो प्रतिरोध है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो यहां निकालेंगे इसी प्रकार निकालते हैं हम लोग, इसी प्रकार R2 निकाल। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, तो यहां जब हमारा आई का वैल्यू निकलेगा, यहां जब प्रवेश करेगा, मतलब जैसे यहां पर 1.5 एमपी प्रवाहित हो रहा था, यहां पहुंचा, यहां से फिर यहां पहुंचेगा, तो जब यहां पहुंचेगा तो यहां 3 मोड़ है, 3 रास्ते हैं। जब 3 रास्ते पर पहुंचेगा तो कुछ धारा उधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर, यानी हम कह सकते हैं ये किस क्रम हो सकता है, ये हमारा जो है समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में क्या कंडीशन होता है, समांतर क्रम में कंडीशन ये होता है कि उसमें जो धारा बहती है वो अलग अलग में बहती है, अलग अलग प्रतिरोध में बहती है, बट जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम इसी प्रकार निकालते हैं, पहले नंबर तो R2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, R2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए R2 जो वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जो क्या कहते हैं I का वैल्यू है, R2 वैल्यू कितना दिया है, R2 का वैल्यू इसी प्रकार R2 बराबर कितना 5 ओम दिया था, R2 बराबर 3 ओम दिया है। तो वो R2 का भी वैल्यू 2 दिया है, 3 दिया है, R3 का भी 3, R4 का भी 3 दिया है। तो ऐसे सभी को निकालेंगे हम लोग। तो करेंगे क्या, पहले नंबर तो R2 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 3 ओम लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करें, I का वैल्यू दिया ही है, I वैल्यू कितना दिया बाबू 1.5। ओके, ये 1.5 इसमें उत्पन्न हो रहा है, 1 पॉइंट क्लियर है। एक मिनट, R2 वैल्यू 3 ओम दिया है, 1 पॉइंट मतलब I बराबर 1.5 दिया। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एक मिनट, V की वैल्यू तो V1 की वैल्यू तो 1.5 दिया गया है। तो देखिए, तो यहाँ हम लोग I मान नहीं, यहाँ हमारा V1 का वैल्यू होगा। अब देखिए जो V1 का वैल्यू निकाला गया है, इसमें जब पहुंचेगा तो हमेशा क्या हो रहेगा जानते हैं, इक्वल में रहेगा। क्यों इक्वल में रहेगा, क्योंकि किस क्रम में दिखाई दे रहा है, हमारा समांतर क्रम है। जब समांतर क्रम है तो V1 का वैल्यू सभी में क्या हो रहेगा, बराबर रहेगा। तो देखिए उसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में I का वैल्यू निकालना है। तो हमारा फार्मूला तो V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर R इंटू I1 क्यों लिखे आप, क्योंकि I1 जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, बराबर, मतलब कि अलग अलग रहता है श्रेणी समांतर क्रम में। तो ये हमारा इतना हो गया। फिर उसके बाद इसको इस साइड में V1 की वैल्यू देखा था तो 1.5, यहाँ V1 के स्थान पर लिखेंगे 1.5 इक्वल R2 का वैल्यू लिखेंगे कितना बाबू 3, यहाँ 3 लिखेंगे। अब I1 लिख देंगे, यहाँ कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखिए अब ये पूरा मिश्रण गया तो भाग में हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा हमारा 1.5/3, 1.5/3 हो जाएगा। इनको जब डिवाइड किया जाएगा तो I1 बराबर हो जाएगा कितना, I1 बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। यानी इसमें एक प्रतिरोध में जब हमारा 0.5 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो रहा है, तो अब बताइए वो कह रहा है तो इसमें कितना निकलेगा। तो यहाँ I1 हुआ था, इसका नाम I2 हो जाएगा, इसका नाम I3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं क्या, R1 R2 अतः यहाँ लिख सकते चाहे, अतः I1 इक्वल I2 इक्वल I3 बराबर कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा, 0.5 एम्पियर हो गया। अब आप सोचते हैं I1 I2 I3 क्यों लिख दिया सर, लिखना था क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिरोध में, इस प्रतिरोध में I1 हो जाएगा और इस प्रतिरोध में I2 हो जाएगा और इस प्रतिरोध में क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्यों सेम होगा, क्योंकि इनका प्रतिरोध इस बराबर है और विभवांतर भी बराबर है। जब दोनों सेम रहेंगे तो इनका धारा भी क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर हम लोग करते क्या है, अब इसमें चलते हैं। ठीक, जब इसमें पहुंचते हैं तो क्या इसमें भी धारा इक्वल होता है, क्या इसमें भी धारा इक्वल होता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जो वैल्यू निकाला गया R2 R3 R4 के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है
वो निकाला गया है। अब इसी प्रकार से हमको निकालना है R5 R6, मतलब इनके बीच में हमको अब धारा निकालना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं, धारा इनके बीच कैसे निकाला जाता है। तो देखिए फिर इनके बीच धारा कैसे निकाला जाए। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर V1 का वैल्यू निकाला गया था, यहाँ पर यही V1 का वैल्यू यहाँ भी पहुंचेगा और यही V1 का वैल्यू यहाँ भी जाएगा। अब आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों सर? क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। तो जितना इनमें उत्पन्न होगा उतना विभवांतर यहाँ भी उत्पन्न होगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R5 व यहाँ काम करके लिखेंगे R6 R7 R8 व R9 के बीच उत्पन्न धारा, क्या निकालेंगे? उत्पन्न धारा। तो देखिए तो इनके बीच जब उत्पन्न धारा निकालते हैं, धारा यहाँ लिखेंगे धारा, ओके। तो निकालेंगे हम लोग। अब देखो इसमें जो था I1 करके निकाला गया था, क्या निकाला गया था? I1 करके निकाला गया। अब उसमें जो निकालेंगे I2 करके निकालेंगे, ओके ना। तो देखिए I2 को वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे I2, मतलब कि क्या कहते हैं V1 बराबर लिखेंगे। अच्छा V1 आप यहाँ भी क्यों बराबर लिख रहे हैं? क्योंकि विभवांतर यहाँ जो समांतर क्रम है ना, तो समांतर क्रम क्या होता है? विभवांतर समान होता है, इसलिए यहाँ भी V1 लिखा जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग R5 इंटू I2, ओके ना। तो आइए फिर निकालते हैं। देखिए फिर V1 का वैल्यू दिया था कितना? V1 का वैल्यू कितना निकाला गया था? V1 का वैल्यू एक मिनट कितना निकाला गया था? 1.5 था, 1.5 था। फिर R5 का वैल्यू दिया है। R5 का वैल्यू आप कितना दिया गया? ऑलरेडी कितना दिया है? ये देखो 5 दिया है, तो यहाँ 5 लिखेंगे इनटू I2 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ I2 लिखेंगे। अब जब यहाँ पर I2 तो यहाँ निकाला गया है, तो यहाँ R4 लिखेंगे, ठीक। यहाँ I3 निकाला गया है, यहाँ R4 कर देंगे, ओके ना। अब देखिए ये बुरा मुश्किल है, तो भागों 1.5 कर देंगे, बटे हो जाएगा यहाँ 5 इक्वल हो जाएगा I5 4, ठीक। अब इनका डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करते मिलता है क्या? 5 के 5 15 यानी 0.5, यानी I4 बराबर हो जाएगा 0.3 एम्पियर की धारा, 0.3 एम्पियर। ये हो गया इतना प्रतिरोध, आओ क्या कहते हैं धारा, ये हो गया इतना धारा। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू इतना निकल चुका है। तो आई है कि एक सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इस सवाल में क्या कुछ और पूछ रहा है? नहीं, अब इतना बस हो गया, क्लियर हो। अब देखिए करता क्या है, अब जो आई का वैल्यू इसमें निकाला, अब आई इसका नाम तो I4 रखा गया, फिर इसका ऐसे रख सकते हैं, इसका भी ऐसे रख सकते हैं, अलग अलग करके रख सकते हैं। तो देखिए क्यों अच्छा अलग करके, क्योंकि धाराएं जो होती है वो इस क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, अलग अलग होता है ना, इसलिए इसमें भी अलग होगा। यहाँ I4 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, फिर हो जाएगा कितना 6, और ये I7, और अगला जो हो जाएगा I8, ठीक। तो बराबर कितना हो जाएगा, 0.3 एम्पियर की धारा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो चुका है। तो यहाँ लिख सकते हैं I इक्वल 0. चलो वही आंसर बना देते, यही एम्पियर लिखेंगे, ओम नहीं, क्योंकि ओम तो प्रतिरोध की मात्रा होती है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग धाराएं उत्पन्न होंगी। देखिए यहाँ शुरू से कुछ और उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ पहुंचे कुछ और उत्पन्न हुआ, यहाँ पहुंचे कुछ और उत्पन्न हुआ, ठीक। तो ये हमारा सवाल सोल्यूशन हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को सोल्यूशन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।